8 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई, जो हमने कहा था वही हुआ। बाबर और रिजवान भी बाहर बैठ गए हैं, और इसके साथ साथ हमने जो तजिया किया था आज से 3 दिन पहले, वही टीम सेलेक्ट हुई और इसमें कुछ ज्यादतियां हुई हैं। वो ज्यादतियां कौन सी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सालेक आपके साथ, मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के मैदानों पर गहरी नजर रखने वाले क्रिकेट के माहिर अली अहमद जट साहब। अली अहमद जट साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बांग्लादेश के लिए जो ऐलान किया गया स्क्वाड है, उसके अंदर जो है वो 8 बड़ी तब्दीलियां हुई, मैंने आपको आगाज में बताया था। और उसके बाद जो है 8 नए खिलाड़ी आए हैं और 8 को निकाल दिया है। बाबर रिजवान की छुट्टी हमने आपको पहले बता दी थी, वो भी हो गई है। और उसके बाद शहनशाह अफरीदी, एक दमाद जो है वो आजकल गालिब है, और दूसरा जो T20 के अंदर उसके ऊपर जवाल पजीर है। अली बताइएगा ये क्या मामला है कि जो शादाब खान वाला ग्रुप है वो मुझे वहां पर डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है। अच्छा सालक भाई, जैसे आपने कहा 8 तब्दीलियां हो गई। पहले मैं आपको बताता हूँ वो कौन से 8 खिलाड़ी हैं जो वापस आए हैं। फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है, फ़खर जमान की वापसी हुई है, हसन अली का नाम वापस आया है, हुसैन तलत वापस आए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहब ज़फ़रान और साइम अय्यूब वापस आए हैं। ये हम परफॉर्मेंस में बाद में बात करते हैं, किसने परफॉर्म किया और किसने परफॉर्म नहीं किया। किन खिलाड़ियों को जो है ना वो निकाला गया। अब्बास अफरीदी को PSL के अंदर टॉप विकेट टेकर उनको निकाल दिया गया। शहनशाह अफरीदी को जी रेस्ट करवाया गया। मोहम्मद अली को निकाल दिया, ठीक है, बुरी परफॉर्मेंस। जहान दाद खान उनको, उस्मान खान, सुफियान मुकीम को बाहर निकाल दिया गया, अब्दुल समद को बाहर निकाल दिया गया, उमैर बिन यूसुफ को बाहर निकाल दिया गया। वो प्लेयर्स जिनको रिटेन किया गया, जो टीम के अंदर पहले भी थे अभी भी हैं। सलमान अली आगा, शादाब खान, इब्रार अहमद, मोहम्मद हारिस, हारिस रऊफ, हसन नवाज, इरफान खान नियाजी और खुशदिल शाह। उससे पहले मैं एक सवाल आपके साथ करता हूँ। अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो फिर मोहम्मद नईम की जगह भी बनती थी, और मोहम्मद हारिस को किस बुनियाद पे रखा गया? बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। मोहम्मद हारिस को किस परफॉर्मेंस के ऊपर रखा गया है? मोहम्मद हारिस के साथ मैं साइम अय्यूब को भी जोड़ दूंगा। इंजरी के बाद वापस आए हैं, क्या कि वो जो है ना PCB के लाडले हैं, कुछ ऐसे लोगों के लाडले हैं कि मोहम्मद हारिस, साइम अय्यूब कुछ भी ना करें वो टीम के अंदर होंगे। 10 मैचेस हमने साइम अय्यूब को खिलाए, महज सिर्फ 150 किया, 149 किया। हम मोहम्मद हारिस के ऊपर बात कर लेंगे तो 10 के 10 मैचेस के लिए महज एक उन्होंने 50 किया। इतनी बुरी और गंदी परफॉर्मेंस के बाद जो है ना फिर इनको सिलेक्ट कर लिया गया। जब साहब फरहान मौजूद थे तो उसके बाद उनकी जगह बनती नहीं। सालक भाई, पाकिस्तान का कल्चर है कि ये ऐसे हो ही नहीं सकता। कोई भी इवेंट हो, कोई भी बायलैटरल सीरीज हो, ये टीम अनाउंस करे और इनके ऊपर तनकीद ना की जाए। ये कहते हैं उनके ऊपर आप जानबूझ के तनकीद करें। इनका दिल करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और हमारी सिलेक्शन कमेटी का कि हम हमारे ऊपर तनकीद की जाए। सुफियान मुकीम का क्या कसूर था कि आपने उनको बाहर बिठा दिया? पहले आप उनको चांसेस बहुत कम देते हैं। अब हमने देखा पेशावर ज़ल्मी में कभी इन कर रहे हैं, कभी आउट कर रहे हैं, फिर हमने उनको जो है ना पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया। अब साइम अय्यूब को सिलेक्ट कर लिया, मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट कर लिया। की समझ एक आती है कि जब एक बंदा का क्या कसूर है? हसीबुल्लाह को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे? आपने यहाँ पे नहीं, उसको तो आपने मौका ही नहीं दिया पूरे PSL के अंदर। जब वो मौका नहीं, फिर वो अपना इजहार नहीं कर, सलाहियतों का नहीं कर पाएंगे तो उसके ऊपर आप देखिए फिर वही इन्होंने अपनी आदत जो जब तक आकिब जावेद एंड कंपनी है तो आपने स्पिनर एक ही रेगुलर रखा है। मैं शादाब को स्पिनर नहीं मानता, आप स्पिनर को स्पिनर नहीं मान सकते कि जो अब्बास अफरीदी से जो है वो 27 रन खा रहा है, आप उसके बगैर जा। सुफियान मुकीम है, आपने मेहरान मुमताज को ना मौका दिया PSL के अंदर भी, और ना ही उनको आपने इंटरनेशनल टीम के अंदर मौका दिया। फिर उसके बाद जो है इससे बेहतर स्पिनर जो है वो PSL के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन आपने खुशदिल शाह को खुश रखने के लिए सब कुछ किया। अली, आप खुशदिल शाह के ऊपर बात नहीं करते। खुशदिल शाह के अगर आप इस तरह के, आपको पता है इसी तरह के ऑलराउंडर्स के साथ आप गए थे ICC के, किस तरह से आप बेइज्जत हो, आप पिट गए पूरी कौम को, जो आपने जो है ना वो शर्मिंदा किया। बिल्कुल। अच्छा सालक भी, आपने खुशदिल शाह की बात की, खुशदिल शाह के ऊपर भी बात करते हैं। शादाब खान दमाद का, जैसे आपने बताया, अपने इंटरव्यू में बताया, एक दमाद को बाहर किया, दूसरा दमाद आ गया वापस। और मैं आपको ये भी खबर देता चलूं, दमाद बहुत जल्दी पाकिस्तान T20 का कप्तान भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो कोच हैं वो माइक हसन आए हैं। और माइक हसन आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं, और वही लोग आपको पाकिस्तान टीम में भी नजर आएगी। वही मोस्टली प्लेयर्स आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है ना पाकिस्तान टीम में आगे फ्यूचर में नजर आएंगे। आपने खुशदिल शाह की बात की, देखें ठीक है, हम उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे कि वो प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, वो उस तरह बॉलिंग नहीं कर पाते जिस तरह के हम तवक्को करते हैं कि एक प्रॉपर स्पिनर की हमें जरूरत है। लेकिन अगर हम मिडिल ऑर्डर में देखें ना, तो मिडिल ऑर्डर में खुशदिल शाह के अलावा या इरफान खान नियाजी के अलावा मुझे नहीं लग रहा किसी ने एक आउटस्टैंडिंग अच्छी परफॉर्मेंस दी हो आके मिडिल ऑर्डर में। और जहां हमें जो रिक्वायरमेंट होती है कम बॉल्स पे ज्यादा रन, यही 2 प्लेयर्स हमें नजर आए, यही 2 बड़े हमें नाम नजर आए। इनके अलावा नाव के में प्लेयर नजर आया पूरे PSL के अंदर। अगर अली यहाँ पे एक और बात आपकी बात काट रहा हूँ, इंटरप्ट हो रहा हूँ, वेरी सॉरी। अली, मुझे ये बताएं कि हुसैन तलत को अगर आपने खिलाना है
तो फिर बाबर आजम उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा कर रहे थे अच्छा वो। सालक भाई, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का जो मामला ही हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक आकिब जो है सब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा ना, बाबर आजम और रिजवान को आप टीम में नहीं देखेंगे। आपको अंदर की बात बताता हूँ कि माइक हसन ने आते साथ ही बाबर और रिजवान का पूछा कि उनको आप क्यों नहीं खिला रहे, तो अभी उनको चुप करवा दिया गया है। तो आगे देखते हैं कि माइक हसन जो है ना वो बाबर रिजवान को टीम में लाने में कामयाब होते हैं T20 में या नहीं। लेकिन आकिब जो है सब उनको जरा भी पसंद नहीं करते, बाबर आजम को भी पसंद नहीं करते, रिजवान को भी पसंद नहीं करते। पसंद और नापसंद की बात नहीं है, 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से उसने लास्ट इनिंग्स खेली उसने, और उसके बाद भी आप देखिए बाबर आजम जो है उनका टच वन डाउन पे आके, और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी वन डाउन की पोजीशन के ऊपर, जब साइम अयूब ऊपर ओपन करते, साहबजादा फरहान होता, साथ नीचे बाबर आजम होते, तो इस टीम की स्ट्रेंथ जो थी वो उसको जैसे कहते हैं चार चांद लग जाने थे। लेकिन आपने हुसैन तलत की भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो कहीं भी नहीं दिखाई। सालक भाई उन्होंने टॉप किया। अभी जो नेशनल T20 हमारा हुआ ना, अभी तो रीजन का T20, इससे पहले चैंपियंस का वनडे हुआ था, उसके बाद T20 टूर्नामेंट होता है, उससे बेहतर है, बेस्ट बैट्समैन थे। मिडिल ऑर्डर में देखें अगर ये बात करते हैं ना साहबजादा फरहान के ऊपर, आप उसको कहेंगे साहबजादा फरहान ने PSL के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने नेशनल। हुसैन तलत ऑफ कलर नजर आए हैं PSL के अंदर, वो उनकी यहाँ पे पोजीशन क्या किरदार अदा करें, किस पोजीशन पे आप खिलाएंगे? 2 से 3 जो है ना उनकी इनिंग्स हमें दिखाई दी है PSL के अंदर भी। यही हम नहीं कह सकते कि 10 के 10 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान टीम में, तो मुझे लग रहा है 5वें या 6ठा नंबर उनका होगा। इसी नंबर पे वो PSL में भी खेलते रहे, इसी नंबर पे पाकिस्तान टीम में भी खेलेंगे। क्या वो फिनिशर का किरदार अदा करेंगे? ये मुझे लग रहा है, क्योंकि हुसैन तलत तो इरफान खान नाजी से ऊपर आएंगे, खुशदिल शाह से ऊपर आएंगे, 4था या 5वां नंबर हो सकता है, मुझे जो लग रहा है। हाँ, शादाब खान को भी आपने ऐड किया हुआ। शादाब खान को तो आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड तो उनका अपनी घर की टीम है, जब उनका दिल करता है वो वन डाउन आ जाते हैं, टू डाउन पे हो सकता है पाकिस्तान टीम में भी वन डाउन या टू डाउन आ सकते हैं। वो आपको पता है नंबर 4 पे बैटिंग करने का जो है उनका बाकायदा एक प्लानिंग के तहत वो उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर भी करवाया जाता है, लेकिन वो फ्लॉप हुए। पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड के अंदर भी उन्होंने चौथे नंबर पे बैटिंग की, लेकिन वो वहां पे फ्लॉप दिखाई दी, नीचे लाके। अच्छा, बड़ी अहम सीरीज है, मैं आपको बताता चलूं। ओलंपिक्स के लिए हमने क्वालिफाई करना है और हम T20 नंबर पे 8वें नंबर पे, और अगर हम ओलंपिक्स में 6ठे नंबर पे जो है ना फिनिश नहीं ना करेंगे तो हम ओलंपिक्स में भी बाहर हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए सीरीज बड़ी अहम है। पाकिस्तान को तीनों को तीनों मैचेस जीतना बहुत लाजमी है, और पाकिस्तान को अब T20 के अगले जो मैचेस पाकिस्तान के जितने भी आ रहे हैं उनको बड़ा मोहतात और बड़ा जारहाना अंदाज अपनाना होगा, वरना पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर हो जाएगा। नाज़रीन, एक दो बातें और बात करते चलूं कि पाकिस्तान की सिलेक्शन के अंदर जैसे अली ने आगाज में कहा किस तरह के मसाइल हमेशा रहे हैं, पसंद और नापसंद। आकिब जावेद एंड कंपनी साहब की अभी मुकम्मल जान नहीं छूटी, जब तक वो मुकम्मल जान नहीं छूटेगी तो आप इसी तरह के ब्लंडर और इसी तरह की जो पसंद और नापसंद और इस तरह के दमादों का जो है वो आप वहां पर गलबा देखेंगे। नाज़रीन, आपके नजदीक पाकिस्तानी टीम में कौन से प्लेयर जो हकदार थे जिनको हक नहीं दिया गया? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा, अपने शहर मुल्क का नाम लिखना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद जट को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी।